बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम दारचीनी पर है, जिसे इंग्लिश में सिनामन कहते हैं। ये एक दरख्त की खुशबूदार छाल होती है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वायरल और एंटीबायोटिक खसूसियात पाई जाती हैं। ये बेहतरीन एंटी ऑक्सीडेंट का काम करती है। इसमें कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन और फाइबर वाफर मिकदार में पाया जाता है। इसका मिजाज गर्म खुश्क होता है। आज के प्रोग्राम में दारचीनी के फवायद के साथ साथ इसके नुकसानात और तरीका इस्तेमाल पर बात की जाएगी। प्रोग्राम को ध्यान से एंड तक जरूर देखें। दारचीनी का सबसे पहला फायदा तो ये है कि इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसके साथ साथ ये आपके वजन को भी कम करती है, पेट की फालतू चर्बी को पिघलाती है। दारचीनी का अगला फायदा ये है कि इससे खून में शुगर का लेवल बढ़ता नहीं बल्कि कंट्रोल में रहता है। ज़ियाबीतस के मरीजों के लिए ये एक बेहतरीन इलाज भी है। दारचीनी हाजमे के अमल को तेज करती है, आंतों की सफाई करती है, फासद मादे इससे खारिज होते हैं। दारचीनी में एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात होने की वजह से जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है। दारचीनी दिमागी सेहत को भी सेहतमंद रखती है। इससे याददाश्त बेहतर होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज काम करे तो नाश्ता में दारचीनी का इस्तेमाल करें और फिर देखें। दारचीनी में कैल्शियम की मौजूदगी हड्डियों और दांतों को मजबूत करती है। इसके इस्तेमाल से बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर नहीं होती। दारचीनी ना सिर्फ नज़ला जुकाम में मुफीद है बल्कि इसके इस्तेमाल से सर्दी की शिद्दत में भी कमी आती है। जोड़ों के दर्द और सोजिश में मुफीद है। ये तो थे दारचीनी के चंद एक अहम फवायद। अब मैं आपको इसके इस्तेमाल का तरीका बताता हूँ और फिर उसके बाद इसके नुकसानात से आगाह करूँगा। इसको इस्तेमाल के बेशुमार तरीके हैं, लेकिन मैं आपको आसान तरीन तरीके बताता हूँ। आपको जो सूट करे, जो आसान लगे, जो अच्छा लगे, आप वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। दारचीनी की मिकदार खुराक आधा चम्मच चाय वाला है। आधा चम्मच दारचीनी का पाउडर सुबह नहार मुंह 1 चम्मच शहद में मिक्स करके खा लें, या फिर इसको पानी में हल करके भी खा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आधा चम्मच दारचीनी के पाउडर को सुबह नहार मुंह 1 कप दही में मिक्स करके खा लें। ये मैंने इससे पहले वाले प्रोग्राम में, वजन कम करने वाले प्रोग्राम में बताया था। तीसरा तरीका ये है कि दारचीनी को आप दूध में मिक्स करके भी पी सकते हैं। आधा चम्मच दारचीनी का पाउडर 1 गिलास दूध में रात को सोने से 1 घंटा पहले आप पी लें। दारचीनी वाला दूध इस्तेमाल करने से एक तो आपकी कुव्वत में, ताकत में इजाफा होगा और दूसरा आपको नींद भी अच्छी आएगी। दारचीनी को आप चाय या कॉफ़ी में हल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो थे तरीके। अब मैं आपको इसकी एहतियाती तदाबीर या इसके नुकसानात से आगाह करता हूँ। हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली माएँ दारचीनी इस्तेमाल ना करें। इसी तरह 6 साल से कम उम्र के बच्चों को भी ना दें। जिगर के अमराज में मुब्तला अफराद भी दारचीनी इस्तेमाल ना करें। ऐसे अफराद जिनका शुगर लेवल कम होता है, लो होता है, वो भी दारचीनी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे शुगर लेवल कम होता है। अगर आप किसी भी बीमारी की कोई एंटीबायोटिक दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ भी दारचीनी को इस्तेमाल ना करें। अगर दारचीनी के इस्तेमाल से दिल की धड़कन तेज हो जाए, जिल्द पर खारिश या एलर्जी हो, जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाए, तो ऐसी सूरत में दारचीनी का इस्तेमाल बंद कर दें। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसके अलावा मेरे 400 से ज़ायद प्रोग्राम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर यूट्यूब पर मौजूद हैं। अगर आप अपनी मतलूबा पसंद का कोई भी प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च इंजन में डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर लिखें तो मेरे तमाम प्रोग्राम आ जाएंगे। अगर कोई प्रोग्राम मौजूद ना हो तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर प्रोग्राम कर दूंगा। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।